नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल अनफोल्डिंग हिंदुइज्म में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं रामचरितमानस सीरीज का तीसरा एपिसोड। सती की मृत्यु के बाद शिव के गण दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना चालू कर देते हैं। महर्षि भृगु आकर यज्ञ को बचा लेते हैं, लेकिन जब शिव को इस बारे में पता चलता है तब वो वहाँ महायोद्धा वीरभद्र को भेजते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तब वो सारा यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं और दक्ष की वही गति होती है जो कि एक शिवद्रोही की होती है। मरते वक्त सती श्री हरि से ये प्रार्थना करती हैं कि हर जन्म में उनका शिव के चरणों में ही अनुराग रहे, और इसीलिए कई सालों के बाद उनका जन्म पर्वत के घर में पार्वती के रूप में होता है। जब पार्वती का जन्म होता है तब से वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। चारों ओर सिद्धि, संपत्ति, खुशहाली छा जाती है। पार्वती शक्ति का ही एक रूप है। इनफैक्ट हमारे हिंदुइज्म में जितनी भी देवियां हैं, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सीता, सती, ये सारी देवियां भी शक्ति का ही अलग अलग रूप हैं जो कि शक्ति के अलग अलग नेचर्स को बताती हैं। हिंदुइज्म में शक्ति एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी बुद्धि, हमारी मेमोरीज, ये वॉइस जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये सारे शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडीज़ के बीच में एक्सपीरियंस किए जाते हैं, वो भी शक्ति का ही रूप है। इस यूनिवर्स की कोई भी एक्टिविटी जिनकी मदद से हो पाती है वही शक्ति है। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्ति वैसी ही है जैसा कि हमारे शरीर को चलाने के लिए इस शरीर के अंदर लाइफ है। बिना शक्ति के इस यूनिवर्स में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बिना शक्ति के इस यूनिवर्स में चेंज पॉसिबल नहीं है। बिना शक्ति के इस यूनिवर्स में ना ही किसी चीज़ का क्रिएशन पॉसिबल था और ना ही किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अगर शक्ति ना हो तो शिव भी शव मात्र रह जाएंगे। ऐसा है कुछ शक्ति का इम्पोर्टेंस इस यूनिवर्स के लिए। तो उसी शक्ति का एक रूप पार्वती हैं जो कि जन्म लेती हैं पर्वत के घर में नन्ही भगवती के रूप में। जब ब्रह्मा के पुत्र ऋषिराज नारद मुनि को पार्वती के बारे में पता चलता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। वो सीधा हिमाचल के घर पहुंचते हैं। हिमाचल अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों पर अपना सिर नवाते हैं और फिर पार्वती का भविष्य बतलाने की प्रार्थना करते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मुनि हंसकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी गुणों की खान है, स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। ये सभी अच्छे लक्षणों से संपन्न है। अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग हमेशा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। पार्वती के गुणों को बतलाकर फिर नारद जी उनके अवगुणों को बतलाना शुरू करते हैं। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेख, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। नारद जी कहते हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय वाला, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा।
इसके हाथों की रेखा यही कहती है। नारद मुनि की बात सुनकर हिमवान और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी होते हैं, लेकिन पार्वती उनकी बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। नारद भी इस रहस्य को समझ नहीं पाते। पार्वती, उनकी सहेलियां हिमवान और मैना सभी के मन में अलग अलग बातें चल रही थीं। कोई नारद की बात सुनकर खुश हुआ था तो कोई दुखी, लेकिन सभी की बाहरी दशा एक जैसी थी। सबके शरीर पुलकित थे और आंखों में आंसू भरा था। पार्वती को पूरा विश्वास था कि देव ऋषि नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। उपजे उस पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन बाजन देहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। मुनि के वचन सुनकर पार्वती को शिव के चरण कमलों से प्रेम हो जाता है। उनकी दशा ही बदल जाती है, लेकिन मन में ये डाउट होता है कि उनका मिलन मुश्किल है। समय को सही ना जानकर वे अपना प्रेम छुपा लेती हैं और सखी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, ये सोचकर इधर हिमवान, मैना और सारी सहेलियां चिंता करने लगती हैं। फिर पर्वतराज नारद मुनि से इसका उपाय पूछते हैं। कह मुनीस हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद जी कहते हैं कि विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं बदल सकता। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर देव सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। पार्वती को वर तो वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने वर्णन किया है, लेकिन मैंने जो जो दोष बतलाए हैं वो सारे दोष शिव में हैं। अगर शिव के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी लोग गुण कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगाता। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा में शुभ और अशुभ सभी पानी बहते हैं, लेकिन कोई उनको अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, गंगा और अग्नि की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। अगर मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के जैसा स्वतंत्र हो सकता है? आगे के चौपाई में नारद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। वो कहते हैं कि गंगा जल से भी बनाई हुई शराब का संत लोग कभी पान नहीं करते, लेकिन वही शराब जब गंगा में मिल जाती है तो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी ऐसा ही भेद है। ये चौपाई हम में और ईश्वर में जो डिफरेंस है उसे दर्शाती है। हम भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जो तत्व ईश्वर में हैं। हमारे अंदर भी वही ईश्वर हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। लेकिन मरकर जब हम अपने इस नेचुरल रूप से छूटते हैं तब हम भी उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं। आगे नारद जी कहते हैं कि शिव समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में हर प्रकार से कल्याण है। लेकिन महादेव की आराधना बहुत ही कठिन है, फिर भी तप करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। संसार में वर बहुत हैं, लेकिन इसके लिए शिव के अलावा और कोई नहीं है। शिव वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को हर लेने वाले हैं, कि वो कृपा के समुद्र हैं और सबको प्रसन्न करने वाले हैं। शिव की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर नारद पार्वती को आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड। अगले वीडियो में मैं आऊँगा इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।